स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 2, जिसमें पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था 10th क्लास की केमिस्ट्री में जो जो सिलेबस है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, और जो हमने अभी 5th चैप्टर स्टार्ट किया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अपनी हमें इसमें डिस्कस किया था कि हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई कि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया इनटू कैटेगरीज कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स एक डिफरेंट ग्रुप में रखे जाए, और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है मतलब कि जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको एक सेपरेट ग्रुप में अरेंज किया जाए। तो ऐसे करते करते सबसे पहले हमने बात की थी डोबर्नियर की, हमने थोड़ा इंट्रो मतलब कि स्टार्ट कर दिया था, तो मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ डोबर्नियर को। डोबर्नियर सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मतलब कि एक स्टार्ट दिया, मतलब कि एक मतलब कि थिंकिंग बनाई कि हाउ टू क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन, एक अरेंजमेंट दिया एलिमेंट्स का कि हम आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्या थिंक बना के अरेंज करें। तो सबसे पहले डोबर्नियर का जो स्टेटमेंट था जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं अभी एक बार उसी को रिवाइज कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर ट्राइड्स रूल, जिसको बोला गया था डोबर्नियर ट्राइड्स रूल। उसने अपने एक ट्राइड्स बनाए थे जिनमें 3 ग्रुप की अरेंजमेंट किया, ए बी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, ए बी सी, और बोला कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो साइड एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर ट्राइड्स रूल, when we arranged 3 elements in a series, then atomic mass of middle element is equal to atomic mass is equal to average atomic mass of side elements। ओके, क्लियर है। तो इसमें क्या क्या, अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर ट्राइड्स रूल, जो डोबर्नियर ने अपना एक ट्राइड्स रूल दिया था, तो व्हेन वी अरेंज 3 एलिमेंट्स इन ए सीरीज देन एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ साइड एलिमेंट। तो ऐसे ही डोबर्नियर ने 3 ट्राइड्स फॉर्म किए। सबसे पहला एक ट्राइड्स बनाया जिनमें लिथियम लिया, सोडियम लिया और पोटेशियम लिया। सेकेंड ट्राइड्स जो बनाया वो बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, और जो थर्ड ट्राइड्स फॉर्म किया वो लिया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऐसे 3 ट्राइड्स फॉर्म किए। ओके, और उन्होंने शो किया कि एक ट्राइड्स में जो 3 एलिमेंट्स अरेंज किए हैं उनका एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इक्वल होता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ साइड एलिमेंट। इन तीनों में ट्राइड्स, जो डोबर्नियर ने अपना ट्राइड्स रूल दिया था, तीनों ट्राइड्स में अपना रूल फॉलो कराया। तो अभी हम कैसे फॉलो कराया वो देख लेते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट ट्राइड्स, जिसमें उन्होंने लिया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो अकॉर्डिंग टू हिज डोबर्नियर ट्राइड्स रूल, दैट एटॉमिक मास of middle element, it means that sodium is equal to atomic mass of side element, it means that atomic mass of lithium plus atomic mass of potassium divided by 2, एवरेज ले रहे हैं
दो टर्म का अगर एवरेज लेते हैं तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7 प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39 डिवाइड बाई 2, तो वो आया 23। तो रिजल्ट में क्या मिला 23। तो जब एटॉमिक मास ऑफ 23, तो जब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम देखा गया उनके ट्राइड्स रूल के अकॉर्डिंग, तो वो आया 23, जो कि एक एक्चुअल मास था, एक्चुअल मास ऑफ सोडियम के इक्वल आया। इट मीन्स दैट इनका रूल्स फॉलो हो रहा है लिथियम सोडियम पोटेशियम पे। ऐसे ही उन्होंने कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम पे शो करा, और इसी प्रकार क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन पे अपना रूल फॉलो कराया। अब उन्होंने दिखाया कि जो मैंने तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। वो कैसे दिखाया देखो। वी नो दैट एटम, जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 एंड पोटेशियम एटॉमिक नंबर इज 19। अगर मैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, आपने अच्छी तरीके से 10th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में पढ़ के आए हो, KLMN हमारी ये सेल्स होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। देन नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट सेल में फिल किए जाएंगे, और एक रिमेनिंग है तो वो किस में आ जाएगा एल सेल में। इसी तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 एंड 1, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1। इट इज क्लियर। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम वैलेंस सेल किसको बोलते हैं। वैलेंस सेल होती क्या है देखो, जो किसी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जिस सेल में लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, वो जिस सेल में फिल किया जाता है उसी सेल को बोलते हैं हम वैलेंस सेल। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या बोले जाएंगी वैलेंस सेल। वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उनको बोले जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सभी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिमिलर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट मीन्स दैट ऑल हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, all have one valence electron in valence cell, valence cell और outer most cell, outer most cell जो हमारी सबसे बाहर की सेल है उसी को हम क्या बोलते हैं वैलेंस सेल। और ड्यू टू स्टेबिलिटी जो अपना सभी एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट रूल फॉलो, मतलब ऑक्टेट रूल का मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के जो लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं वैलेंसी। ये टर्म मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि वैलेंस सेल क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है ना। तो अभी हम देख लेते हैं इनकी all elements, all element it means elements, all element it means that lithium सोडियम पोटेशियम। अभी हम ट्राइड्स रूल की बात कर रहे हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम हैव +1 वैलेंसी, क्या +1 वैलेंसी। इट मीन्स that is donate
one electron from outermost cell. It means that all are metals, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ओके, तो ये हमने देखी, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी भी हमें मिल रही थी. तो मतलब कि उनका ट्रायड्स रूल एक अच्छा पॉइंट ऑफ मतलब कि एक अच्छी अचीवमेंट बोली जाए कि जिस टाइम में कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, वहाँ पे डोबरनियर्स ने आके अपना एक ट्रायड्स रूल दिया, जहाँ पे एक आइडिया लगा कि हाँ भाई हम ऐसे भी क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो इस प्रकार इन्होंने 3 ट्रायड्स फॉर्म की: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इसके बाद भी इनमें कुछ कमी रही तो उनको हम देख लेते हैं, जिनको अभी हम स्टडी करते हैं. डीमेरिट्स, हम इसको लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, लिमिटेशन और डीमेरिट भी इसको नाम दे सकते हैं. डीमेरिट ऑफ ट्रायड्स रूल. जो डोबर्नियर ने अपना ट्रायड्स रूल दिया, उसकी क्या लिमिटेशन हुई? तो सबसे पहली लिमिटेशन यही थी कि उस टाइम में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर थे, उन सभी को ट्रायड्स रूल फॉलो नहीं करा पाए. इट मीन्स दैट उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रायड्स फॉर्म किए, मतलब सिर्फ 9 एलिमेंट्स को अपने ट्रायड्स रूल में फॉलो करा पाए. तो हम क्या लिख सकते हैं? he could not arrange all known elements at that time. ओके, नेक्स्ट सेकंड इज, सबसे इम्पोर्टेंट डीमेरिट बोली जाएगी. देखो क्या था कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेके ट्रायड्स फॉर्म किया डोबर्नियर ने, तो वो तो उसकी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा था कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ साइड एलिमेंट, ये तो फॉलो कर रहा था. बट वी नो दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर बिलोंग टू सेम ग्रुप एलिमेंट्स, सो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन भी ट्रायड्स रूल को फॉलो करने चाहिए थे, क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट है. बट ऐसा देखने को नहीं मिला. तो हम इसी की एक डीमेरिट के रूप में रीड कर सकते हैं कि सेम ग्रुप एलिमेंट्स not follow are not follow Dovenier ट्रायड्स रूल. ओके, इट इज क्लियर. तो सबसे पहले क्या मिला? ही कुड नॉट अरेंज ऑल नॉन एलिमेंट एट दैट टाइम. सिर्फ 9 एलिमेंट्स को अपने ट्रायड्स रूल में अरेंज किया, बाकी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए. दूसरा जो डीमेरिट बनती है वो यही बनती है कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स डोबर्नियर के ट्रायड्स रूल को फॉलो नहीं करते. इट मीन्स दैट फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर बिलोंग्स to same group element, but chlorine, bromine and iodine follow triodes rule but
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नॉट फॉलो ट्राइड सोर्स. Okay, thank you.